नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिट्टी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं ये सोशल साइंस का बहुत ही खास और अहम टॉपिक माना जाता है, वो है आपका मिट्टी। हम सभी जानते हैं हमारे जितने सारे भी हम लोग पूरे भारत में कृषि प्रधान देश है और कहाँ किस टाइप से मिट्टी पाई जाती है उसी टाइप से वहाँ पर उस चीज़ का खेती होती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। आज इस वीडियो में आप लोग अंत तक देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। आज आप लोग को मिट्टी के बारे में अहम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये मिट्टी यानी सॉइल। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मिट्टी के निर्माण कैसे हुई, मिट्टी की कौन कौन से लेयर होते हैं, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है, मिट्टी के कितने भाग है, भूगोल के अनुसार मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, ICAR के अनुसार मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, उसका कहां कहां पर किस टाइप से मिट्टी पाई जाती है, पूरे भारत में उसके परसेंटेज में बात करेंगे तो कहां कितने टाइप का मतलब कितने परसेंटेज में आपको मिट्टी पाई जाती है, इन सारी चीज के बारे में आप लोग को आज समझाने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो मिट्टी जो है, मिट्टी के निर्माण जो हुआ है ये हजारों साल से जो पत्थर के टूटने से महीन महीन चूर्ण जो हमारे भूमि के ऊपरी हिस्से में ऊपरी परत पर जमा हो जाती है वही आपका मिट्टी है। तो अगर आपको कहता है कि मिट्टी के निर्माण कैसे हुई, तो हजारों साल सालों से लाखों साल के बाद जब मिट्टी जब आपका पत्थर चट्टान के टूट कर महीन चूर्ण में बन जाते हैं, वनस्पति का दब जाना, आपका जंतु जानवर का दब जाना के कारण, दबने के कारण जो मिट्टी के निर्माण हो वही आपका इसी टाइप से आपका मिट्टी का निर्माण होती है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं मिट्टी का अध्ययन। तो दोस्तों, मिट्टी का जो अध्ययन है, मिट्टी का अध्ययन को कहते हैं हम लोग एडोलॉजी के नाम से जानते हैं। मिट्टी का अध्ययन अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पेडोलॉजी का आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो मिट्टी होते हैं ये इसके कितने लेयर होते हैं। अभी हम लोग समझते हैं लेयर के बारे में। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक तस्वीर यहाँ पर रफ स्केच किया हुआ, ये आपका लेयर्स है। तो हम लोग समझते हैं मिट्टी के लेयर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिट्टी के कितने लेयर्स होते हैं। तो आप सभी जानते हैं या नहीं भी जानते तो मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूँ। मिट्टी के कुल 5 लेयर होते हैं। मिट्टी के 5 परत होते हैं, 5 परत होते हैं कौन कौन से 5 होते हैं। एक होता है आपका जो सबसे ऊपरी परत, वो उसको कहा जाता है होरिजन ओ। दूसरा लेयर जो इसका होता है वो होता है होरिजन ए। तीसरा लेयर जो होता है दोस्तों वो होता है होरिजन बी। चौथा लेयर जो होता है वो होता है होरिजन सी। और 5वां लेयर जो होता है वो होता है होरिजन आर। लेकिन दोस्तों एक एक लेयर के बारे में लोग समझते हैं और वो लेयर और किस नाम से जाने जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो दोस्तों सबसे ऊपरी लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है वो होता है होरिजन ओ। इसको हम लोग ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक लेयर के नाम से भी जानते हैं। ये लेयर क्या है, इस लेयर पर हम लोग का काफी अच्छा उपज होती है, हम लोग का ये मिट्टी काफी उर्वर होते हैं, खाद भी अच्छे तौर पर इसमें मिल जाता है। तो ये जो लेयर है खास तौर पर हम लोग जो जंगली एरिया होते हैं, जो पर्वतीय इलाका होते हैं, वहां पर ये अधिक पाई जाती है। और ये मिट्टी पे हमारे जितने सारे भी खेती होती है उसका उपज काफी बढ़िया होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कृषि से ही निर्भर होते हैं सभी लोग, और उसमें सबसे मुख्य जो खेती होती है वो होता है धान और गेहूं। तो आपको मैं समझा देना चाहता हूं, ये जो धान और गेहूं की खेती होती है सबसे अच्छा उपज उसके लिए माना जाता है ओरिजिन ओ यानी ह्यूमस लेयर यानी ऑर्गेनिक लेयर के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग का धान भी अच्छे से होते हैं, दलहन की खेती भी अच्छे से होती है, गेहूं की खेती भी अच्छे से होती है। इस टाइप से मुख्य जो अनाज होते हैं उसका खेती हम लोग का ओरिजिन ओ से होता है। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि ये जो लेयर होते हैं इसमें छोटे छोटे जो पौधे होते हैं अनाज के होते हैं उसी के जड़ यहाँ तक पहुंच पाते हैं। बड़े जो पौधे होते हैं उसका जड़ यहीं तक सीमित नहीं रहता है, वो जड़ और नीचे तक चली जाती है। और इसका जो परसेंटेज है ये हम लोग के पूरे भारत में 43% जगह इसका लिया हुआ है।
अगर हम बात करता हूं कि ये सबसे ज्यादा ऊपर वाला लेयर होते हैं। तो चलिए आगे देखता हूं अभी आपका ये टॉप सॉइल। सेकेंड जो दूसरी लेयर है, उसी लेयर को हम लोग कहते हैं हॉरिजन ए, उसी को हम लोग टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। ये जो है मिट्टी है, ये भी खेती के लिए काफी उपज होती है और अच्छी खेती भी होती है। ये जो लेयर है, ये जो लेयर है आपका, ये जो दिख रहा है लेयर, इसमें क्या होता है, जो बड़े पौधे होते हैं उसका भी जड़ यहाँ तक पहुंच जाती है। जैसे पीपल हो गया, जो बरगद हो गया, इस टाइप के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उसका भी जड़ यहाँ तक आपका पहुंच जाती है। ये जो हॉरिजन ए है, यानी टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं ये लेयर, इस लेयर में हम लोग का चूहा, छोटे कीड़े मकोड़े का अड्डा यानी घर यहाँ पर रहता है, वो अपना बिल यहाँ तक खोद पाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखता हूँ। अभी थर्ड लेयर, ये तीसरी लेयर जो है वो है आपका क्या है, हॉरिजन बी। ये जो लेयर है इसको हम लोग साफ सॉइल के नाम से जानते हैं। और इस लेयर में क्या होता है, ये लेयर उतना उपजाऊ तो नहीं होते हैं, लेकिन इस लेयर में खनिज संपदा भारी मात्रा में पाई जाती है। जितने सारे भी खनिज होते हैं हमारे, उसमें अधिकतर खनिज हम लोग को कहाँ मिलती है, आपका साफ सॉइल में मिलती है। इसी लेयर में हम लोग को वो सारे चीज मिलता है। तो चलिए दोस्तों अभी आगे देखता हूँ। आपका चौथा लेयर जो है वो है आपका हॉरिजन सी। इसको कहा जाता है पेरेंट्स मटेरियल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो इसमें छोटे छोटे कंकड़ वगैरह सब रहते हैं इस लेयर में, इसीलिए यहाँ पर खेती अच्छा से नहीं हो पाता है। जैसे हम बात करता हूँ आपका सब लेयर में कुछ कुछ खेती अच्छी होती है, जैसे आपका बाजरा हो गया, इस टाइप की खेती हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग देखता हूँ आपका ये जो ये वाला लेयर है, इसमें क्या है, ये आपका खेती के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है और छोटे छोटे कंकड़ वगैरह सब पाई जाती है। और अंतिम जो लेयर है बेड रॉक, यानी ये जो लेयर है आपका रॉक सॉइल जिसको कहा जाता है, या बेड रॉक के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, इसमें काफी चट्टाने पाई जाती है दोस्तों। और ये चट्टाने ये के चलते इसमें जो छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, महीन जो चूर्ण होते हैं, वो अंदर चला जाता है और चट्टान आपका नजर आ जाता है। तो आइए हम लोग ये पांचों चीज के बारे में अच्छी तरह समझ गए। और ये जो पांचवा जो लेयर होता है, इसमें खेती बिल्कुल नहीं होती है, अनाज हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप सभी समझ गए ये 5 लेयर कौन कौन सी होती है और ये किस किस मायने में खासा मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे लेयर के बारे में समझ ले। अभी हमारे भूगोल के अनुसार, भारतीय भूगोल के अनुसार, ये जो भूमि है, ये जो मिट्टी है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में आपका बांटा गया है, चलिए इधर देखिए, ये मिट्टी को 2 भागों में आपका बांटा गया है। एक भाग है, एक को कहा जाता है स्थानबद्ध मिट्टी, स्थानबद्ध मिट्टी। और दूसरा जो मिट्टी का नामकरण किया है, भाग में बांटा है, वो है आपका स्थानांतरित मिट्टी। ये जो 2 हिस्सों में मिट्टी को बांटा है, ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो स्थानबद्ध मिट्टी है क्या चीज। तो आप सभी जानते हैं ये जिसका नाम है स्थानबद्ध, उसी टाइप से इसका मिट्टी का उस भाग में उसको रखा गया है कि जो कुछ भी पहाड़ या जो कुछ भी चट्टान के टूटने पर, जहां पर चट्टान टूटा और मिट्टी जहां पर रह गया, वहीं पर मिट्टी समाहित हो गया, वहीं पर मिट्टी जम के रह गया, उसी को हम लोग स्थानबद्ध मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी का अगर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे कि आपका हो गया लाल मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लैटराइट मिट्टी हो गया, ये स्थानबद्ध मिट्टी के एग्जाम्पल हो गया, यानी उदाहरण हो गया। साथ ही साथ हम अगर देखना चाहेंगे स्थानांतरित मिट्टी क्या होता है, तो दोस्तों स्थानांतरित मिट्टी का मतलब होता है जहां पर मिट्टी का निर्माण हुआ, वहां से किसी कारण बस वायु के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, आपका कुछ और चीज के द्वारा अपरदन के फलस्वरूप अगर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है और वहां पर जाकर आपका जमा हो जाती है, तो उस टाइप की मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्थानांतरित मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इस मिट्टी के जो एग्जाम्पल है, इस मिट्टी के जो उदाहरण है, वो आपका जलोढ़ मिट्टी कर सकते हैं, वो आपका हिमोड़ मिट्टी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए कि स्थानांतरित मिट्टी क्या है और आपका स्थानबद्ध मिट्टी कौन सी होती है, किस रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं, अभी
अभी हम लोग जो मिट्टी के बारे में देखने वाले हैं कि ICAR के अनुसार, ICAR इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसके अनुसार क्या किया गया है, मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से भाग में इसको मिट्टी को आपका बांटा गया। इसका 1 नंबर जो भाग है उसको कहा गया है जलोढ़ मिट्टी। ICAR के अनुसार 1 नंबर जो मिट्टी है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। अगर दूसरा इसका है वो है आपका काली मिट्टी, काली मिट्टी। तीसरा जो है वो है आपका लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। चौथा है दोस्तों आपका लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों पांचवा है आपका पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। छठा है आपका क्या बोलेंगे उसको, दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी। सातवां है दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। और अंतिम यानी 8वां है आपका लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो दोस्तों इस टाइप से ICAR के अनुसार ये मिट्टी को 8 भागों में आपका बांटा गया है। कौन कौन से, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, आपका पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और आपका लवणीय मिट्टी। इन 8 भागों में बांटा। तो आइए हम लोग देखते हैं, अभी एक एक करके समझते हैं ये मिट्टी किस लिए खास मायने रखता है, कहाँ पाया जाता है, ये हमारे पूरे इंडिया में इसका विस्तार क्या है और ये इसमें किस चीज़ की खेती होती है, किस चीज़ का उपज अच्छा से होती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी है क्या चीज़, यहाँ पर लिख देता हूँ जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसको हम लोग अछारी मिट्टी भी कह सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये खास तौर पर इसमें मायने रखता है, ये सबसे उपज वाली मिट्टी होती है और इसमें खेती बहुत अच्छा तरीके से होती है। ये पूरे भारत में 43% भूभाग में ये फैला हुआ, पूरे भारत में 43% भाग में आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी इसलिए खासे मायने रखता है, ये हमारे मुख्य जो फसल होते हैं जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, दलहन जाति जितने सारे भी आपका फसल होते हैं इसकी उपज काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। और ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी जो है हमारे इसमें कहीं कहीं बालू की मात्रा ज़्यादा रहती है और कहीं कहीं बालू की मात्रा कम रहती है। जहाँ पर हमारी ये मिट्टी में अगर बालू की मात्रा अगर अधिक होती है अधिक, तो उसको हम लोग कॉप के नाम से जानते हैं, इसी मिट्टी को हम लोग कॉप के नाम से जानते हैं। और अगर बालू की मात्रा अगर कम रहती है तो उसको कप के नाम से जानते हैं, और बालू की मात्रा अधिक होने पर उसको हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। एक ही चीज है, दोनों आपका कछारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन जहां बालू की मात्रा कम उसको हम लोग कप के नाम से जानते हैं, और जहां बालू की मात्रा अधिक उसको दोमट के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलता हूं अभी। और ये कहां पर मिलती है, ये जलोढ़ जो मिट्टी है हमारे भारत के पूर्वोत्तर इलाका में, जो उत्तर भारत का जो मैदान है उस क्षेत्र में काफ़ी ये मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए उस जगह पे हमारे फसल अनाज का पैदावार भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो चलिए दूसरा जो मिट्टी है अभी उसके बारे में देखते हैं, वो है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी है क्या चीज, काली मिट्टी को हम लोग रेंगूर मिट्टी भी कह सकते हैं, लावा मिट्टी भी हम लोग कह सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग बेसाल्ट मिट्टी भी कह सकते हैं।
क्योंकि काली मिट्टी के निर्माण बड़े बड़े जो विशाल चट्टान है उसके टूटने से ही, उसका महीन करने से ही आपका काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये पूरे भारत में 13% जगह पर ये फैली हुई है। पूरे भारत में अगर देखा जाएगा तो 13% जगह पे काली मिट्टी आपका पाई जाती है। काली मिट्टी का जो काला रंग है, काली मिट्टी का जो काला रंग वो होता है एटिनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। दोस्तों ये किस किस जगह पर खास तौर पर पाई जाती है? ये आपका जो आपका खासकर जगह है वो आपका एमपी है, आपका क्या बोलते हैं कर्नाटक है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये वही एमपी है हुआ। इन जगह पर खास तौर पर काली मिट्टी आपका पाई, आपका महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी है ये खास तौर पर इसमें होता क्या है कि सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस पाई जाती है। और हम लोग जानते हैं अगर सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस पाई जाती है तो ये कपास की खेती के लिए इस टाइप से जो खेती होते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। इस टाइप की मिट्टी में हम लोग का खास तौर पर देखा जाता है कि ये जो मिट्टी है वह हमारे उपज के लिए भी काफ़ी अधिक उर्वर होते हैं, यानी खाद मिला हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। अभी लाल मिट्टी के बारे में देखता हूँ। तीसरा मिट्टी जो है वो है आपका लाल मिट्टी। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये जो लाल मिट्टी है पूरे भारत में सबसे कम बारिश जहां पर होती है वहीं पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाल मिट्टी है इसका परसेंटेज 18% जगह पे पूरे भारत में ये लाल मिट्टी फैली हुई है। लाल मिट्टी में हम लोग का अनाज अच्छा से नहीं हो पाता है, लेकिन जो बाजरा वगैरह की खेती काफी अच्छी से होती है। ये मिट्टी में खनिज पाए जाते हैं, खनिज संपदा से भरपूर मिट्टी इसको माना जाता है। और ये जो मिट्टी है ये खास तौर पर हमारे जो ये है खनिज के लिए अधिक सर्वाधिक माना जाता है। इसमें सिलिका आपका क्या बोलते हैं, लोहा तथा सिलिका, लोहा प्लस सिलिका, इसका अधिकता पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में आपका इस मिट्टी में लोहा अथवा सिलिका आपका पाई जाती है। यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसका जो आपको विस्तार है वो है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सारी जगह पर आपका काली मिट्टी काफी देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं। अभी है आपका लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग समझते हैं। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों, ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है ना, ये क्या है, जिस जगह पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी, जिस जगह पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहीं पर आपको लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस मिट्टी काफी उपजाऊ भी होंगी, क्योंकि बारिश हमेशा होती है और बारिश के चलते कितने सारे भी हमारे उस टाइप का अच्छे चीज है वहां पर आकर ढोके लाके जमा कर देता है। साथ ही साथ ये जो लेटेराइट मिट्टी होते हैं इसको हम लोग मखमली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मखमली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लेटेराइट मिट्टी या मखमली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये खेती के लिए अच्छा ही माना जाता है। और साथ ही साथ ये हमारे जो भारत है उसमें क्या है, ये जो भारत है उसमें ये क्या बोलते हैं, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, अब महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सारी जगह पर लेटेराइट मिट्टी काफी पाई जाती है। आप सभी जानते हैं केरल हमारा क्या है, मसाला को राज कहा जाता है। मसाला वहाँ पर मिलता है, लौंग, इलायची, ये सारी चीज आपका चाय वगैरह की खेती काफी होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि केरल को हम लोग का मसालों का राज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर आपका लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी में मसाला काफी अच्छी पैदावार होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। अभी लेटेराइट मिट्टी के बाद जो है आपका वो है पर्वतीय मिट्टी। ये जो पर्वतीय मिट्टी है दोस्तों, ये क्या है
कि पर्वतीय वाले इलाका में ही, जैसे हिमालय हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, इन सारी जगह पर, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका सिक्किम हो गया, इन सारी जगह पर इसका विस्तार देखने को मिला है। और ये जो मिट्टी है ये भी आपका उपज होते हैं, इसमें ये मिट्टी काफी कठोर होते हैं। और इस मिट्टी में खास तौर पर जो उगाए जाने वाले फल होते हैं वो है आपका सेब हो गया, नाशपाती हो गया, काजू हो गया, इस टाइप से जो फल होते हैं उसको हम लोग इस मिट्टी में यानी पर्वतीय मिट्टी में उगाते हैं। काफी वहाँ पर उसका पैदावार अच्छी से हो पाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। इसका विस्तार वही होगा जम्मू कश्मीर वाला जगह, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये क्या बोलते हैं उसका, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सारी जगह इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी आगे चलता हूँ हम लोग। इसके बाद आता है आपका दलदली मिट्टी। इसके बाद आता है दोस्तों दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी के नाम से ही मालूम हो जाता है ये जो दलदली मिट्टी है दोस्तों, ये क्या है, जहां पर अत्यधिक बारिश होती है, जहां पर अत्यधिक बारिश होती है वहीं पर आपका दलदली मिट्टी बन जाता है। वहां पर जितने सारे भी वनस्पति होते हैं, जानवर होते हैं, दब के सड़ के सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसी से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसी को हम लोग दलदली मिट्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका जो मोटा मोटे जो ये है ये समझ गए। इसका जो विस्तार है ये भी क्या है, केरल है, आपका पश्चिम बंगाल, जो क्या बोलते हैं सुंदरबन का जो एरिया है, सुंदरबन का जो डेल्टा जहाँ पर आपका बनती है, आपको वहीं पर उस जगह पे आपका दलदली मिट्टी देखने को मिलती है। ये जो दलदली मिट्टी में बहुत लंबे लंबे पेड़ भी उगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी का, मरुस्थल के नाम से ही मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी है क्या चीज दोस्तों, तो आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ। मरुस्थल किसको कहते हैं, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वैसी जगह को ही हम लोग मरुस्थल कहते हैं। तो मरुभूमि में, मरुस्थल में हम लोग को पानी की मात्रा बहुत कम मिलेगी, पानी नहीं के बराबर मिलेगी। तो वैसी जगह जहां पर कम बारिश होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, उस जगह पर आपका मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलता है। इसमें बालू की मात्रा काफी अधिक होती है, बहुत ज्यादा बालू की मात्रा होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो फसल उगते हैं वो है खास तौर पर जो खजूर होता है, नागफनी वगैरह का पेड़ यहाँ पर उगता है। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, जब भी हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी की बात करते हैं तो हम लोग का भारत में क्या, राजस्थान वाला एरिया है ना, दक्षिणी पंजाब, ये वाला सब एरिया आपका मरुस्थलीय मिट्टी के दायरे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग देखते हैं अंतिम जो है वो है आपका लवणीय मिट्टी। वो क्या है आपका, लवणीय मिट्टी। तो दोस्तों ये जो लवणीय मिट्टी है, ये जो लवणीय मिट्टी है, हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में अगर लवण की मात्रा अधिक हो जाएगी, लवण की मात्रा अधिक पाई जाएगी तो उसी को हम लोग लवणीय मिट्टी कहते हैं। और ये दोस्तों ये लवणीय मिट्टी जो है वो खेती के लिए बिल्कुल सही नहीं माना जाता है, क्योंकि लवण की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो मतलब वो क्षारीय ज्यादा उदासीन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं हमारी खेती के लिए ना तो ज्यादा अम्लीय की होना चाहिए और ना तो ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। हमारी खेती के लिए जो उपज होने के लिए खास तौर पर माना जाता है कि उसका मिट्टी के पीएच मान जो होता है वो आपका 6.5 से 7.5 तक मतलब ये अच्छा माना जाता है। तो हम लोग समझ रहे हैं अगर किसी चीज का पीएच मान 7 रहता है तो उदासीन हो जाता है, और 7 से कम रहता है तो वो अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक होता है तो वो क्या, क्षारीय हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी समझ गए ये लवणीय मिट्टी। ये जो लवणीय मिट्टी है इसका जो विस्तार दोस्तों देखने को मिलता है वो गुजरात के कच्छ वाले एरिया, कच्छ वाले जहाँ पर हम लोग का समुद्र के से जो लवण वाली पानी आती है उसको जमीन पर उड़ा देते हैं, उसको सूख जाके आपका लवण आपका बन जाता है, वही वाला मिट्टी हम लोग का लवणीय मिट्टी। और हम लोग सभी जानते हैं ये जो लवणीय मिट्टी है उसको हम लोग कोल्लोर के नाम से जानते हैं, रे या कोल्लोर के नाम से भी जाना जाता है।
तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी के कौन कौन से लेयर है, मिट्टी का किस भागों में बांटा गया, ये सारे चीज के बारे में आप लोग को विस्तार से बता दिया गया। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग एक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।